अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। जैसे कि ऑपरेशन रिसर्च का पेपर हमारा कल हुआ। पेपर बहुत ही इजी बनाया हुआ था। जो भी कंटेंट हमने यूट्यूब वीडियो पे डिस्कस किया है, इवन क्लासरूम में डिस्कस किया है, उसी में से क्वेश्चंस आपके फ्रेम हुए थे। कोई बाहर के क्वेश्चंस नहीं आए थे। इवन मैंने जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का 2 इयर्स पहले मैंने एक वीडियो लेक्चर बनाया था, उसी में से 95% क्वेश्चंस पूछे गए। 5% हो सकता जो कुछ 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 क्वेश्चंस को मॉडिफाई करके बनाया गया होगा। तो चलिए देखते हैं। ये आपका क्वेश्चन पेपर आपके स्क्रीन के ऊपर है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 एंड योर लास्ट वन क्वेश्चन नंबर 5, जो कि 15 मार्क्स की थ्योरी क्वेश्चन है। अब आते हैं सॉल्यूशन की ओर। तो आप देखोगे क्वेश्चन नंबर 1A, जो आपका फिल इन द ब्लैंक्स था, एमसीक्यूज। आप देखोगे इसमें क्वेश्चन नंबर जो 6 था, क्वेश्चन नंबर 6, ये आपका जो है इसका सॉल्यूशन है 120। आंसर है इसका 120, लेकिन ऑप्शंस में आपको कहीं भी 120 नहीं दिया हुआ था। तो जो भी स्टूडेंट ने क्वेश्चन नंबर 1A का 6th सब क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस का अगर अटेम्प्ट किया होगा, तो इसको यूनिवर्सिटी की तरफ से फुल मार्क्स मिलेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन मिस प्रिंट हुआ है, इसका सॉल्यूशन रॉन्ग है। तो यहां पर आपको फुल मार्क्स मिल गए। आप देख सकते हो, अब अपने आंसर्स को टैली कर सकते हो, आपने जो क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आए हैं वो करेक्ट है या नहीं। स्क्रीन को थोड़ा आप पॉज करके भी देख सकते हो। इवन मैं स्लोली जा रहा हूं ताकि आपको सारी चीजें क्लियर रहे। क्वेश्चन नंबर 2 है, मैं यहाँ पे कोई चीज एक्सप्लेन नहीं करूंगा, मैं आपके सामने सॉल्यूशन सेट रख रहा हूं जो आपने कल अटेम्प्ट करके आए हो। क्वेश्चन नंबर 2B, आप देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 2 ऐसे भी इतना जो है शॉर्ट टर्म के लिए आपको 8 मार्क्स मिल रहे थे। क्वेश्चन नंबर 2B आपके पास था जो सिंपलेक्स मेथड, आप देख सकते हो इसका सॉल्यूशन आपको जो है सेकेंड टेबल में आपको सॉल्यूशन मिल गया था, जिसका आंसर था 300। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 2C, ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड भी सिंपल दिया हुआ था, जिसमें आपका फाइनल आंसर आ रहा था मैक्सिमम वैल्यू इज 32 एट पॉइंट 0,3.2। फिर आता क्वेश्चन नंबर 2D। देखो ये मैं सारे क्वेश्चंस ऑप्शनल के साथ में मैंने सॉल्व किए, ऑप्शन के साथ में मैंने सॉल्व किए कि अगर आपने ए सॉल्व किए, बी सॉल्व किए और सी और डी सॉल्व किए तो उसमें भी आप आंसर टैली कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 2D आप देखोगे, ये क्वेश्चन था हमारा असाइनमेंट प्रॉब्लम का, जिसमें मैक्सिमाइजेशन पूछा गया था। तो मैक्सिमाइजेशन में होता है क्या है कि आपको रिग्रेट टेबल बनाना होता है। तो रिग्रेट टेबल कैसे बनाया जाता है, जो पूरे टेबल में जो मैक्सिमम वैल्यू है उस वैल्यू से आप क्या करोगे, सारी वैल्यू को सबट्रैक्ट करोगे। तो यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू क्या है आपका 40 है, यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू आपकी 40 है। तो 40 से हम क्या करेंगे, बाकी सारी वैल्यू हम सबट्रैक्ट करेंगे। तो ये देख रहे हो आप स्क्रीन के ऊपर 40 मैक्सिमम वैल्यू है। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, सबट्रैक्ट करेंगे। तो सबट्रैक्ट करने के बाद बनेगा रिग्रेट टेबल। उसके बाद आपका जो प्रोसेस है, रो मिनिमम, कॉलम मिनिमम, असाइनमेंट प्रोसेस, आप पूरा करोगे तो फाइनल आंसर आपको मिल रहा था 139। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 3A, जो कि आपका नेटवर्किंग से पूछा गया था। EST, EFT, LFT, LHT, एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड था, कोई डिफरेंस नहीं। हमने इसको ऑलरेडी यूट्यूब वीडियो पे भी सॉल्व किया है, क्लासरूम में भी हमने सॉल्व किया है। क्वेश्चन नंबर 3B ये हमारा था लीस्ट कॉस्ट मेथड, मतलब सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू से आपको एलोकेशन स्टार्ट करना है। तो इसका आंसर आ रहा था 1810। चूंकि ये आंसर थाउजेंड्स में दिया हुआ था, इसलिए 1810 थाउजेंड्स में लिखा है। आप मल्टीप्लाई बाय जो 30 भी लगा सकते हो। क्वेश्चन नंबर 3C आपका प्रोजेक्ट क्रैशिंग से पूछा है, आप देख सकते हो प्रोजेक्ट क्रैशिंग। इसका आपको PDF मिल जाएगा, मैं टेलीग्राम चैनल की लिंक में नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप वहां पर जाकर के क्वेश्चन पेपर एज वेल एज सॉल्यूशन जो PDF आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है वो आपको मिल जाएगा। तो इसका फाइनल आंसर है टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट इज 9490 एंड प्रोजेक्ट टाइम इज 17 डेज। आप देखोगे 16 डेज पर आपका जो है यहाँ पे कॉस्टिंग इंक्रीज हो रहा है। तो ये हमारा फाइनल स्टेप हो गया। फिर आते जॉब सीक्वेंस, एकदम सिंपल सा दिया हुआ था, 275 मिनट्स है, 50 मिनट्स, 30 मिनट्स। फिर क्वेश्चन नंबर 4 है, सेम क्वेश्चन 3 मशीन्स पे दिया है। आप देखोगे फाइनल आंसर आ रहा है आपका 62 आवर्स, 9 आवर्स, 42 आवर्स, 15 आवर्स, जो कि आइडियल टाइम्स है। फिर क्वेश्चन नंबर 4B है आपका गेम थ्योरी, सैडल पॉइंट 200 है। A1 और B3 इसका जो है फाइनल आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4C, अगर आप देखोगे क्वेश्चन नंबर 4C, ये सॉल्यूशन आपका क्वेश्चन जो है मिस प्रिंट हुआ है, तो ये सॉल्यूशन इसका बनेगा ही नहीं। क्यों नहीं बनेगा, अगर आप टोटल देखोगे डिमांड 25, 35, 16, 24, इन सब का टोटल हो रहा है 100।
लेकिन आप सप्लाई का जब टोटल करोगे 40, 31 और 13, इसका टोटल होता है 84 और 84 इज नॉट इक्वल टू 100। इसका मतलब है डिमांड इज नॉट इक्वल टू सप्लाई। तो यहाँ पे आपको डमी कॉलम ऐड करना पड़ेगा। डमी कॉलम आपको यहाँ पे डमी रो ऐड करनी पड़ेगी यहाँ पर आपको। तो डमी रो ऐड करने के लिए आप एलोकेशंस कहाँ से लाओगे? तो ये क्वेश्चन जो है यूनिवर्सिटी की तरफ से मिस प्रिंट हुआ है। यहाँ पे 13 नहीं आना चाहिए। अगर यहाँ पे 29 होता तब हम इसको सॉल्व करते हैं। चूंकि हमारा क्वेश्चन डिमांड और सप्लाई इक्वल बैलेंस ही नहीं है, इस वजह से ये क्वेश्चन क्या है आपका रॉन्ग है। इस क्वेश्चन को जिस स्टूडेंट ने भी अटेम्प्ट किया है, चाहे पार्शियली किया है, फुल किया है या एटलीस्ट क्वेश्चन भी लिखा है, उसको यूनिवर्सिटी फुल मार्क्स देगी। तो इसके हो गए 8 मार्क और ऊपर फिल इन द ब्लैंक्स में क्वेश्चन रॉन्ग था उसका 1 मार्क। तो टोटल 9 मार्क्स आपको यूनिवर्सिटी की तरफ से फ्री में मिलने वाले। तो आपके पासिंग के चांसेस और बढ़ गए। 30 में से 9 मार्क्स आपको फ्री में मिल गए। तो आपको कितने निकालने अभी? सिर्फ 21 मार्क्स निकालने। क्वेश्चन नंबर 4D ये आप देखोगे आपका पर्थ का है। अब इसमें आपका जो है क्रिटिकल पाथ वेरिएंस, अब फाइनल आंसर देखोगे आपको मिल रहा था 66.28%। ये आपका फाइनल आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 ABC ये क्या है? थ्योरी क्वेश्चन है। ये आपके जो है अंडरस्टैंडिंग के ऊपर मैं इसको लेफ्ट करता हूँ। आपने जो है बहुत अच्छे से समझा होगा, अंडरस्टैंडिंग के साथ में आपने इसको लिखा होगा। थैंक यू फॉर योर पेशेंटली वॉचिंग वीडियो टिल लास्ट। बेस्ट ऑफ लक। आपके सामने सॉल्यूशन है। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया होगा तो आप इसको जो है शेयर करिए और इसको आप अपने फ्रेंड सर्कल में ज़्यादा से ज़्यादा फॉरवर्ड करिए। थैंक यू एवरीवन।